चलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछली क्लास में पढ़े थे, इसमें फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक बच्चा अपने फादर से कहता है कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए। क्या कहता है? पॉकेट मनी। पिताजी एग्री हो जाते हैं देने के लिए। पिताजी कहते हैं 500 रुपये पर मंथ देंगे और बच्चा कहता है कि 1000 रुपये पर मंथ चाहिए। ठीक है। अब बात ये आती है, बात होते होते दोनों लोगों ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि ठीक है, हम अभी पहले महीने में 500 देंगे, फिर हर महीने हम 100 रुपये बढ़ाते रहेंगे और जब 1000 पहुंच जाएगा तो फिर हम वहाँ पर रुक जाएंगे। सपोज करिए कि जनवरी का महीना है, जनवरी 2022। तो पहले महीने में कितना दिया उन्होंने? 500। सेकेंड मंथ में कितना देंगे? 500 प्लस 100, कितना हो गया? 600। इसके बाद वाले मंथ में कितना देंगे? 600 प्लस 100, 700 हो गया। फिर इसके अगले वाले मंथ में 700 प्लस 100, 800। इसके अगले मंथ में 800, कितना हुआ? नेक्स्ट मंथ में 900 प्लस 100, 1000। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या ये जो क्वेश्चन है, ये जो बात है पैसे देने की, क्या ये एपी में दिखाई दे रहा है? हमको ये देखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 500 है, इसके बाद फिर से 100 रुपये बढ़ा, फिर 100 रुपये बढ़ा, फिर 100 रुपये, इस तरीके से बढ़ रहा। मतलब एक टर्म से लेकर के दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। टर्म का मतलब जो कई नंबर लिखे हों, जैसे यहाँ पर एक नंबर है 500, यहाँ पर 500, 600, 700, तो ये टर्म एक हुआ, टर्म 1। ये क्या है? टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 और टर्म 6। ठीक, यहाँ पर 6 टर्म हैं। 500 पहले महीने में, 500 दूसरे में, 600। अब मैं चेक करूँगा कि ये एपी में है कि नहीं है। तो 600 माइनस 500 कितना हुआ? 100। फिर हमने कहा 700 माइनस 600 कितना हुआ? 100। तो इसका मतलब है कि इनके बीच का, प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, वो कॉमन है। मीन्स जो डिफरेंस समान होता है, जब अंतर समान होते हैं तो वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस समान है, हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन हमने बनाया है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हिंदी में क्या कहते हैं? समान अंतर श्रेणी। ये समान अंतर में है, कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में। कॉमन डिफरेंस क्या है? 100 का। पहला टर्म क्या है? 500। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कैसे पढ़ा था? अब यहाँ पर देखेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जो उस दिन पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था पहली बार कितने का डिफरेंस है? 100 का। यहाँ पर 100 प्लस 100, फिर यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं। फिर अगर मैं देखूँ तो 100 प्लस 100 प्लस 100, यहाँ पर ये 3 बार 100 जोड़ा है। फिर इसके बाद 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, यहाँ पर 100। ये ध्यान दीजिएगा किस में ऐड कर रहे हैं। इस 500 पहले 100 जोड़ा, फिर 100 100 2 टाइम्स जोड़ा, फिर 100 100 3 टाइम्स जोड़ा, फिर 100 100 4 टाइम्स जोड़ा और फिर 100 100 कितने टाइम ऐड किया है? 5 टाइम। तो टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टर्म हैं। यहाँ पर कितने टर्म हैं? 6 टर्म हैं। और इस 6 टर्म में अगर मैं देखूं तो डिफरेंस कितनी बार? यहाँ एक बार डिफरेंस ऐड हुआ, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम। 5 टाइम डिफरेंस ऐड हुए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा
कि जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है 500 में क्या ऐड होता है, डिफरेंस ऐड होता है। डिफरेंस कितने टाइम ऐड होगा, पहले मैं डिफरेंस को ऐड करता हूँ, कितने टाइम ये ऐड होगा। अगर मैं कहूँ तो पहले से दूसरे टर्म में एक बार हुआ है, फिर तीसरे टर्म में 2 बार हुआ, चौथे टर्म में 3 बार हुआ। मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म को n से डिनोट कर दें तो n-1, मतलब अगर 6 टर्म है, 6 टर्म तक गया है तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। 500 प्लस 100 इंटू 5 इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करूं अगर तो 500 प्लस 500, अब ये क्या हो गया, 1000। इस तरीके से जा करके अगर मैं देखूं तो 5 महीने के बाद, जनवरी से 5 महीने के बाद, जनवरी पहला महीना उसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जून से मिलना शुरू हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगर हमको ये आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आता है, तो पिताजी द्वारा कब वो 1000 दिया जाएगा हम तुरंत जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 500 इस महीने मिल रहा, चलो विचार लगाते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे कितना और मिलना है, अभी 1000 में 500 अधिक मिलना है, तो पहले महीने में तो नहीं, दूसरे महीने में, मतलब यहाँ से 2। अभी से जो 6वां महीना चालू होगा, कौन सा होगा, जून होगा। जून में हमें 1000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब हम लोग देखते हैं एपी की डिफिनीशन दी गई है, आपकी बुक में लिखा है एन ए पी इज अ लिस्ट। ये क्या है, लिस्ट। ये लिस्ट ही तो है, कौन सी, 500, 600, 7, ये लिस्ट ही तो है। एक ऐसे लिख दिया गया 500, 600, 700, 800, जो भी इस तरीके से लिखा गया, यही तो लिस्ट है। तो क्या है, एपी इज एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग। क्या है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग का पहला वाले टर्म में। इसमें 500 में एक 100 ऐड किया तो कितना हुआ, 600। अब इसके लिए ये प्रीसीडिंग टर्म है, अब इसको पाने के लिए हमने इसमें ऐड किया, तो ये 600 कौन सा है, सेकंड टर्म, ये इसका प्रीसीडिंग है। ये प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले वाला। अब यहाँ पर आएंगे, जब हम 4th टर्म ऐड प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, 3rd टर्म, मतलब उसके पीछे वाले में फिर से 100 ऐड करेंगे, तो ये हमारा 800 हुआ। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 900 कैसे हुआ, प्रीसीडिंग 800 में हमने और 100 ऐड किया। देखिए ऐड कर रहे हैं, हमने ऊपर वाला इस तरीके से लिखा और नीचे वाला डिफरेंस कितने बार ऐड हुए उस तरीके से लिखा है। तो वही है एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में डिफरेंस नहीं ऐड करते, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। जब एक ही टर्म है तो डिफरेंस किस बात का, और जब उसमें ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म बन जाएगा। बात क्लियर है ना। तो एपी क्या होती है, एपी वो होती है कि प्रीसीडिंग टर्म्स में एक डिफरेंस लेते हैं, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। देखिए ना, फिक्स नंबर ऐड कर लेंगे, तो वो फिक्स नंबर यहां पर क्या था, 100, वही डिफरेंस कहलाता है। जो हम बार बार ऐड कर रहे हैं वही तो पिछले टर्म से डिफरेंस करेगा। बात समझ में आ रही है। टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी में हम क्या करते हैं, पिछले टर्म में एक उस डिफरेंस को जो लिया है उसको ऐड करते जाते हैं और अगला टर्म हमें मिलता जाता है। अब यहीं से अगर वो कहे कि बताओ हमारा 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होंगे, तो इसका मतलब हमारा डिफरेंस कितनी बार ऐड हो जाएगा, 9 टाइम। तो हम कहेंगे रुको, 500 तो पहला टर्म है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 100 इंटू 10 - 1, तो ये क्या हुआ, 500 प्लस 100 इंटू 9, तो 900, 500 कितना हुआ, 1400, तो ये हो जाएगा 1400। अगर ये बात हुई होती कि हम ऐसे धीरे धीरे हर महीने ही करते रहेंगे तो ये 1400 हो गया, या उस पूरे साल करते रहेंगे दिसंबर तक
तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन राइज होता है। क्या होता है, हम लोग अब देखते हैं कि ये जो गिवन है क्या ये एपी में है या नहीं है। हम इस डिफिनीशन से चेक करेंगे। लिखा था एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स नंबर। तो हम चेक करते हैं इसको, पहले वाले को करते हैं। पहले वाला, इसमें कुछ ऐड किया तो ये मिला, इसमें कुछ ऐड किया तो ये मिला, इसमें कुछ ऐड किया तो ये मिला। ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या ऐड करने से ये मिला था। ये ध्यान देना, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इसमें क्या ऐड करने से ये मिला था। जैसे मैं यहाँ पर 2 + 3 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो 5 कैसे ऑब्टेन किया था, 3 ऐड करके। तो अगर मैं 5 - 2 कर दूं तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है 2 में हमने क्या ऐड किया था, 3 ऐड किया था। तो हमने कहा रुको, मैं सेकेंड टर्म 2 में से 1 माइनस कर देता हूं। कितना निकल आया, 1 आ गया। अब फिर आगे थर्ड टर्म मतलब A3 - A2 करता हूं, तो A3 हमारा कितना है, 3, और A2 कितना है, आंसर 1। अब मैं A4 करता हूं, A4 - A3, क्लियर हो रहा ना, 4 - 3 = 1। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। इसका मतलब हुआ कि हमने इसमें 1 ऐड किया था, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, मतलब सब में हमने 1 ही ऐड किया था। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये पहला वाला हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये एपी में है, कोई इसमें संदेह नहीं है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर चेक करते हैं। 2, ये तो कम हो रहा, ये तो देखने से ही लग रहा कि एपी है कि नहीं है, है पक्का। कैसे पता करेंगे, हमने कहा 70 - 100 तो कितना हो जाएगा, -30, 40 - 70 कितना हो जाएगा, -30, फिर 40 नहीं 10 - 40 कितना हो जाएगा, -30। इसका मतलब ये हुआ, जरा हम चेक करते हैं कि क्या 100 में अगर मैं प्लस करूं, कितना प्लस करूं, -30, तो कितना होगा 70 निकल के आएगा। ठीक तो है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर, कोई डाउट? इसका मतलब है कि जो हमारी सीरीज बनेगी वो बढ़ते हुए भी आगे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कम बढ़ेगी कब, जब हम उसमें पॉजिटिव साइन ऐड का नंबर ऐड करेंगे, और कम कब होगी, जब नेगेटिव साइन का नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया, 1 का मतलब +1 ऐड किया। यहाँ पर मैंने -30 ऐड किया, तो ये घटते हुए क्रम में है। ठीक है, जैसे कोरोना का केस 100 था, फिर मान लो 30 घट गया, 70 हो गया, तो हमने क्या किया, 100 + -30, फिर 30 कम हो गया, तो क्या हुआ, 70 + -30, और फिर 40 + -30, प्लस माइनस ये हुआ। ध्यान देना, थोड़ा सा गलत पढ़ लेते हैं कभी कभी बच्चे, क्या प्लस और माइनस माइनस होता, ये नहीं है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। प्लस माइनस, माइनस की बात जो है एडिशन और डिवीजन में लगता है। यहाँ पर प्लस का मतलब हुआ कि हम -30 को ऐड कर रहे हैं। और ऐड कैसे करते हैं, अगर ऐसे लिख लो, ये प्लस -30, तो ऐसे लिखा जाएगा, प्लस हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 70। और अगर यही हम कहें कि 100 - -30, अब ये क्या होगा, अब ये माइनस और माइनस का इंटू होगा। यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये प्लस साइन था,
प्लस और माइनस इंटू हुआ था तो क्या बचा था, माइनस साइन बचा था। यहाँ भी माइनस और माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये साइन का इंटू इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जब ये निकल करके आया तो यहाँ पर क्या था, 100 प्लस था और -30 हुआ, तो प्लस और माइनस अब देखना अब आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कैसे होंगे, प्लस साइन में से माइनस कम हो जाता है, एक में से किस में से कम होगा, जो बड़ा साइन होगा। अब यहाँ मान लो अगर -100 और +30 होता तब क्या होता, तो माइनस का साइन बड़ा था, तो माइनस की साइन के में से इसको जब हम सेट ऑफ करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, लेकिन इसके आगे माइनस साइन लगा रहेगा। तो माइनस और प्लस का इंटू और डिवीजन होता है तब साइन चेंज होता, ठीक है। ये क्या होगा, क्या ये एपी में है कि नहीं है, 3 3 3 3, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम नंबर है, ये एपी में नहीं है। अब जरा मैं डिफिनीशन चेक करता हूं, कहीं पर ऐसा लिखा है कि जो सेम नंबर होगा वो एपी में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लिखा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं जोड़ेंगे। लिख रहे हैं इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, एडिंग क्या ऐड करके, अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर। मेरा क्वेश्चन है जीरो नंबर होता है या नहीं होता है, जीरो नंबर में आता है या नहीं आता है, आता है। तो अगर मैं इस डिफिनीशन की बेस पर काम करूं तो जीरो भी तो एक नंबर है, तो हमने 3 में जीरो ऐड किया, फिर जीरो ऐड किया, तो हो तो गया, एपी तो हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। वैसे नहीं समझना, इस डिफिनीशन से समझना है, या आदत डालिए किसी भी चीज की डिफिनीशन से समझने की। क्या जीरो नंबर होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो आपके मन में पहले से क्या है वो निकाल दीजिए। पढ़ने के समय ये नहीं लिया जाता कि मुझे क्या अच्छा लग रहा, मेरा तो सिर्फ छोटा सा सवाल है कि फिक्स नंबर बोला गया, अगर कोई भी नंबर अगला हम एक फिक्स नंबर ऐड करने, मतलब एक ही नंबर को बार बार ऐड करने से प्राप्त कर रहे हैं तो एपी कहलाता, ऐसा लिखा है आपकी बुक में। और अगर ऐसा लिखा है तो जीरो हमारा नंबर होता है कि नहीं होता है, जवाब है होता है। अगर वो होता है तो फिर हम क्या कहेंगे इसको, तो हम यही कहेंगे कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसको चेक करते हैं, -1.5, ये हमारा A2 हुआ, मतलब टर्म नंबर 2 हुआ, इसमें से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -1। अब देखना माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, मतलब -1.5 +1 कितना हो जाएगा, 0.5। मैंने सही लिखा या गलत, हाँ माइनस लिखा जाएगा, -0.5, ठीक है। ये A2 -A1 था। अगले पे चलेंगे, A3 -A2 चेक करेंगे, -2 -1.5, तो -2 + 1.5, इसका आंसर कितना आएगा, -0.5। फिर A4 -A3 -2.5 माइनस क्या होगा, 2, तो कितना हो जाएगा, -2.5 + 2 इज इक्वल टू -0.5। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी डिफरेंस सेम है, मतलब फिक्स नंबर ही ऐड करके बार बार हमको मिल रहा है। डिफरेंस सेम होने का मतलब ही डिफरेंस ही तो सेम रखना है ना, और अगर डिफरेंस सेम है तो ठीक है, ये भी हम कह देंगे कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है, अगर आप ध्यान दें तो जो फिक्स नंबर होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और हमारा ये नंबर
0 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आप?